Hello, bachcho. Let's read this question. The question says carbon and silicon have the same lattice structure. Then why is carbon an insulator but silicon a semiconductor? So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर. सेमीकंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर. सो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं दोनों का सेम लैटिस स्ट्रक्चर होता है. फिर भी ऐसा क्यों है कि कार्बन इंसुलेटर है बट सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है. सो हमको पता है कि कार्बन और सिलिकॉन जो होता है, कार्बन एंड सिलिकॉन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन के केस में सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है और सिलिकॉन के केस में थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिट of carbon, while in third orbit of silicon. सो हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है इन सिलिकॉन, एनर्जी गैप इन सिलिकॉन, वो होता है हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है कार्बन के केस में, एनर्जी गैप ऑफ कार्बन, वो होता है 5.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी गैप सिलिकॉन के केस में कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, बट कार्बन में बहुत कम होंगे. सो ड्यू टू दिस the number of free electrons for conduction will be significant in silicon but negligible in case of carbon. Negligible in case of कार्बन. सो कार्बन के केस में बहुत कम है, इसलिए कार्बन इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब कंडक्शन ना के बराबर. और सिलिकॉन सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नेग्लिजिबल नहीं है, सिग्निफिकेंट है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.